कि सही संदर्भ में हमें आजादी मिली है। हम कोई निराशावादी नहीं है और हम कोई इस तरह का नैरेटिव चलाने वाले भी नहीं कि देश हमारा गर्त में जा रहा है। देश का भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ना जाने क्यों देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं क्यों इस बात का जिक्र कर रहा हूं? इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हर देशवासी को जानने का हक है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर भरोसा होगा किसके ऊपर? न्यायिक प्रक्रिया पर से लोगों का मोह भंग बड़ी तेजी से हो रहा है। और श्रीमान आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, मैं कोई सरकाज़्म नहीं कर रहा हूं, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के लिए 14 अगस्त को संदेश भेज रहा हूं। जरा देखिए, मुंबई में दिशा सालियान के केस की सुनवाई हो रही है। एक तो 2023 नवंबर में एक पीआईएल लगी और 2025 तक उस पीआईएल को कभी सुना नहीं गया। जब आलोक आराधे आए एक बार 7 दिन के लिए वो सुना, फिर कई एक जज वहां से चले गए। मैं कई बार बता चुका हूं, इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। 2 जजों ने खुद को इस केस से अलग किया, बहाना कुछ भी बनाया, बेंच पर बेंच बदलते चले गए, फिर भी लड़ाई जारी रही। और उसके बाद मार्च 2025 में दिशा के पिता सतीश सालियान पिक्चर में आए, साक्ष्य लेकर के आए। ये सब आपको मालूम है कि वाइब नेटवर्क पहला नेटवर्क था जो दुनिया के सामने साक्ष्य लेकर आए। साक्ष्य के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की प्रेयर लगी और उस प्रेयर को लेकर के सतीश सालियान, दिशा के पिता, भटक रहे हैं मुंबई की सड़कों पर। अदालतों की देहरी पर रोज जाकर के वो माथा टेकते हैं, दरखास्त करते हैं कि मिलॉर्ड हमारी बात सुन लीजिए। सुनते 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 2026 में अगस्त का महीना आया और 3 अगस्त को सुनवाई। सतीश सालियान जी ने अपने प्रार्थना में कहा कि अगर कोई लेडी जज का अपॉइंटमेंट हो जाए, मतलब वो बेंच मिल जाए मुझे, तो हमारा विश्वास और बढ़ेगा। हुआ, बहुत अच्छी बात हुई। एक के बाद एक बेंच बदलते रहे। 2 हाईकोर्ट के जज एलिवेट होकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। श्रीमान आलोक आराधे जी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, श्रीमान जस्टिस चंद्रशेखर जी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। 2 जजों ने खुद को रिक्यूज किया। एक ने कहा कि मैं सीबीआई की सुनवाई कर रहा हूं, एक ने कहा कि मैं दिशा के सोसाइटी में रहता हूं, इसलिए इस केस की सुनवाई नहीं कर सकता। अजीबो गरीब एग्जाम्पल्स दिए गए। चलिए, ये भी कोई बात नहीं है, सबको मान लिया। उसके बाद सबसे पहले जस्टिस सारंग कोतवाल के इसमें लगा, सारंग कोतवाल जी का भी ट्रांसफर कर दिया गया। वो गोवा चले गए, गोवा से फिर लौट के आए, फिर उनके बेंच में लगी, फिर वो परिवर्तन हो गया और आखिरकार 2 जजों की, जो लेडी जज हैं, जिनको क्यूबाइड नेटवर्क ने सैल्यूट किया था 3 अगस्त को, और जिस तरह से वो सुनवाई कर रही थी, पूरा यकीन था पूरे देश को कि अब न्याय होकर रहेगा, अब न्याय बहुत दूर नहीं है। भारती डांगरे, जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजुषा देशपांडे, इन दोनों लेडी जजों को, ऑनरेबल जजों को क्यूबाइड नेटवर्क ने सैल्यूट किया था और पूरे देश के लोगों ने सैल्यूट किया। बड़ी आशा जगी थी, बड़ी आशा जगी थी। हालांकि शंका मुझे तब भी थी कि कुछ ना कुछ तो खेल होगा, क्योंकि जिस तरह से जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजुषा देशपांडे ने इस पूरे प्रकरण को लिया और जिस कड़ाई के साथ उन्होंने पूछताछ की, मुंबई पुलिस के होश पाख्ता हो गए थे और मुंबई पुलिस की हैकड़ी गुम हो गई थी और उनको लगने लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं है, रास्ता तो आगे भी नहीं होगा।
लेकिन आज जो मैं ब्रेकिंग खबर लेकर के आया हूं, आज मैं पूछना चाहता हूं, मुंबई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस जो अभी चले जाएंगे, घुगे साहब, कोलकाता हाईकोर्ट चले जाएंगे, वहां के चीफ जस्टिस के रूप में उनकी पदोन्नति हो गई है, और मुंबई हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस को अभी आना है, उनको कार्यभार लेना है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी से बड़ी बड़ी बातें लेक्चर दी जा रही है। इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे वो लेक्चर दे रहे थे, उसके पहले थे जस्टिस चंद्रचूड़ जी, वो कह रहे थे कि हम न्याय का ध्वज थामे बैठे हैं, ये है न्याय का ध्वज आपका। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्या हुआ जस्टिस मंजूषा देशपांडे और जस्टिस भारती डांगरे जी के साथ। आखिर दिशा के केस में ऐसा है क्या, ये पूरा देश जानना चाहता है। चल क्या रहा है? सीजीआई हमारे माननीय, जरा देश को बताएं आप, जस्टिस सूर्यकांत जी, जरा बताइए देश को, आखिर दिशा के पिता ने क्या किया है, और दिशा के केस में ऐसा है क्या? बेंच पर बेंच बदलते जा रहे हैं, जस्टिस का ट्रांसफर होता जा रहा है, हाई कोर्ट से एलिवेट होकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन रहे हैं, लेकिन दिशा के केस की सुनवाई नहीं हो रही है। एक अदद एफआईआर का आदेश होना है, सारे केस लॉज मौजूद हैं, कानून सम्मत फैसले की डिमांड हो रही है, कानून से बाहर जाकर के फैसला करने की कोई डिमांड नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ का उद्धरण दिया जा रहा है, फिर भी बेंच बदल रहे हैं। और जब पिछले 3 अगस्त को 25 मिनट के आसपास सुनवाई हुई, और जिस अंदाज में जस्टिस भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे, दोनों ऑनरेबल जजेस ने ग्रिल करना शुरू किया कि इस केस में एफआईआर क्यों नहीं